गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10 ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि प्रकरण में रोगी का भोजन चल रहा था, उसको रोगी के भोजन में वर्गीकरण पिछले दिनों बताया गया। आज जो है रोगी का भोजन तैयार करने की विधियां, इसके बारे में चर्चा होगी। बच्चों, रोगी का भोजन तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की विधियां मानी जाती हैं। उसमें सबसे पहले विधि जो आती है वह है, सबसे पहली विधि निम्नलिखित प्रकार के रोगी को दिए जाने वाले भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 तरल भोजन। नंबर 1 तरल भोजन। तरल भोजन। तरल भोजन क्या है बच्चों, इसके बारे में चर्चा हो जाए। तरल भोजन में कई प्रकार के व्यंजन आते हैं। इसमें तरह तरह के, तरल का तात्पर्य है लिक्विड से, पानी से। जैसे नींबू पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, जौ का पानी हो गया, दूध से बनी मलाई, मलाई से निकला हुई छाछ, ये सब जो है पानी हो गए। बच्चों, ये तरल आहार में समान तौर पर यह है मोतीझरा, पेचिश यानी पाचन संबंधी रोगियों को दिया जाता है। जिसका कि पाचन तंत्र कमज़ोर है, उस रोगी को इस तरह के आहार यानी तरल आहार दिए जाते हैं। ये बच्चों तरल आहार में इसके अंतर्गत दूध, छाछ, चाय, कोको, फलों का रस, फटे दूध का पानी, तमाम तरह के अंडे की जर्दी, ये सब चीज़ें जो है इस तरह के रोगी को इस तरह का व्यंजन दिया जाता है बच्चों। तो इस तरह भोजन को, इसको कई तरह से तैयार किया जा सकता है। जैसे इसमें निम्नलिखित तरह से तैयार किया जाता है। नंबर 1 हो गया इसके अंतर्गत दाल का पानी। बच्चों, ये आप हर परिवार में लगभग दाल बनती ही होगी। उसको उबाल कर जो भी पानी है उसको छान लिया जाता है और सूखी दाल अलग कर ली जाती है, पानी अलग कर लिया जाता है। ये उसमें 1 चुटकी एक्स्ट्रा नमक डाल के या स्वाद अनुसार नमक डाल के, ये और काली मिर्च डाल के, ये इस तरह के पेचिश से संबंधित या टाइफाइड के रोगी को इस तरह का दिया जाता है, जो खाने में असमर्थ है, पाचन तंत्र उसका असमर्थ है पाचन क्रिया करने में, तो इस तरह के रोगी को दिया जाता है दाल का पानी। उसके बाद नंबर 2 आता है फटे दूध का पानी। यह किसको दिया जाता है? फटे दूध का पानी। बच्चों, यह जो है इसमें स्वाद अनुसार चीनी, नमक कुछ भी मिला के रोगी को दिया जा सकता है। ये यदि दूध फटा नहीं है तो उसको फाड़ने के लिए कोई भी खट्टा पेय पदार्थ जो है डाल देने से दूध आसानी से फट जाता है और फटे दूध को किसी छन्नी के माध्यम से छान लिया जाता है और उसमें का जो कठोर भाग है वो अलग कर लिया जाता है, पानी वाला भाग अलग कर लिया जाता है। उसमें स्वाद अनुसार चीनी, नमक आदि मात्रा देकर रोगी को दिया जाता है। यह है मोतीझरा के रोगियों को। मोतीझरा के रोगियों को, चेचक से संबंधित रोगियों को ये सब
दिए जाते हैं। वसा की इसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा की कमी होती है जो पाचन तंत्र को आसानी से पचाने में सहयोग कर सकता है। अगला पानी बच्चों दूसरा यानी तीसरा है चावल का पानी। इसको भी जिस तरह से आप चावल तैयार करते हैं उसमें थोड़ी अधिक मात्रा में पानी को डाल के और उसको चावल को अलग करके पानी अलग कर लेते हैं। उसमें स्वाद अनुसार नमक, जीरा आदि पिसे हुए जीरे को डालकर नींबू का रस डालकर तैयार किया जाता है। यह है अतिसार के रोगी को, पेचिश संबंधी रोगी को, टाइफाइड के रोगी को ये दिया जाता है, जिसमें उसकी कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे उसको आसानी से सुधार हो सके, खा पी सके। अगली पॉइंट बच्चों जो है जौ का पानी। ये बच्चों जौ का पानी है पेचिश से संबंधित रोगी को उसी तरह से जैसे ये सब तैयार कर रहे हैं उसी तरह उसको भी तैयार कर लेंगे। पिसा हुआ जौ को 1.5 लीटर पानी में नमक और काली मिर्च स्वाद अनुसार नींबू डाल के तैयार करके और उसमें काली मिर्च पिसी हुई और पिसा हुआ जीरा डाल के उपयोग में लाया जा सकता है। बच्चों इससे जो है रोगी को, यह है गुर्दे के रोगी को, टाइफाइड के रोगी को, पेचिश संबंधी रोगी को, अतिसार संबंधी रोगी को यह पानी दिया जाता है, जौ का पानी दिया जाता है। इस तरह से बच्चों ये तरल आहार में तरह तरह के आहार आते हैं। इसमें तमाम तरह के सूप आते हैं, जैसे टमाटर के सूप, मांस के सूप, आम का पना, फलों का जूस। जिस तरह का रोग है उस तरह से उसमें ये तरल आहार दिए जाते हैं, जिससे रोगी व्यक्ति को अतिशीघ्र इस आहार से लाभ मिल सके। इसके बाद बच्चों दूसरा जो है भोजन है कम तरल आहार। कम तरल आहार बच्चों तरल का तात्पर्य पानी से है और कम तरल में कुछ अर्ध तरल होंगे और कुछ जो है मतलब कुछ कठोर टाइप होते हैं भोजन। इसमें कम तरल भोजन के अंतर्गत जैली, आइसक्रीम, अरारोट प्रमुख हैं। इस भोजन का पाचन सरलता से हो जाता है। हल्का भोजन देने से पहले कम तरल भोजन देना चाहिए। इससे पाचन तंत्र पर कोई जोर नहीं पड़ता है, कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जैसे अरारोट को 250 मिलीलीटर दूध में एक चाय के चम्मच से अरारोट, उसमें 2 चाय की चम्मच चीनी, 50 मिलीलीटर पानी के साथ तैयार करके इसको पका लिया जाता है। उसके बाद उसको छन्नी से छान के रोगी व्यक्ति को दिया जाता है। यह आहार बच्चों कम तरल आहार में अरारोट इसमें इसको पेचिश संबंधी रोगी को यह आहार दिया जाता है। इसमें रोगी के पौष्टिक तत्व अधिक पाए जाते हैं, जिसमें उसको आसानी से रोग के बाद अतिशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। उसके बाद बच्चों आता है दूसरा जैली। यह भी कम तरल आहार के अंतर्गत आता है। यह 50 ग्राम जैली 300 मिलीलीटर पानी में पकाकर और उसको रोगी व्यक्ति को दिया जाता है। ये पानी को उबालते हुए पानी में जैली को अच्छी तरह से घुल जाने तक हिलाते रहते हैं। इसके बाद उसे सांचों में डालकर बर्फ से जमा लिया जाता है। यह जैली अपच पित्त से पीड़ित रोगी के लिए, यह पित्त से संबंधित रोगी को दिया जाता है, जिसमें अधिक लाभ मिलता है। इसमें विटामिन और आयरन की विशेष रूप से अधिक मात्रा पाई जाती है। उसके बाद बच्चों आता है तीसरा आहार हल्का भोजन।
हल्का भोजन। ये भोजन बच्चों रोग सुधार के बाद, रोग में सुधार होने के बाद धीरे धीरे जब रोगी ठीक होने लगता है उस समय ये आहार दिया जाता है। इसके अंतर्गत साबूदाना, खिचड़ी, दलिया ये सब आता है, जिसको रोगी को समय समय पर तैयार करके दिया जाता है, जिससे रोगी की पाचन क्रिया आसानी से कार्य कर सके, उसको जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। इस तरह से बच्चों विभिन्न तरह के रोगों में विभिन्न तरह के आहार को दिया जाता है। रोगी का भोजन तैयार करने की विधियों में ये 3 मुख्य विधियां हैं। एक तरल भोजन, दूसरा कम तरल आहार, तीसरा हल्का भोजन। बच्चों इस तरह से तमाम तरह के आहार तैयार करने के लिए तमाम तरह की विधियां हैं, जिससे तैयार करके रोगी व्यक्ति को तरह तरह के रोगों में दिया जा सकता है। अब शुरू करेंगे रोगी को भोजन परोसते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों इसकी चर्चा हमको लग रहा पिछले दिनों ही हमने कर दिया है। इसमें रोगी को भोजन तैयार करने की विधियां हो ही गई। अब हम शुरू करेंगे रोगी को भोजन परोसते समय ध्यान देने। रोगी को भोजन परोसते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों रोगी को भोजन परोसते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम तो रोगी को भोजन परोसते समय स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद उसके रोगी के रुचि के अनुसार ही भोजन देना चाहिए, जिससे वह चिड़चिड़ापन रहता है और उसका जो है भोजन देखकर, भोजन का आकर्षण देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए, जिससे वह भोजन आसानी से कर सके। रोगी यदि उठ बैठ नहीं पाता है तो उसको बैठाते समय वो सहारा देने की आवश्यकता है। सहारा देकर उसको बैठाना चाहिए। रोगी को एक साथ अधिक भोजन नहीं देना चाहिए। उसको भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना चाहिए। रोगी को प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्वक प्रदर्शित करते हुए भोजन कराना चाहिए। रोगी के भोजन खाने के बाद उसका मुंह साफ कर देना चाहिए। भोजन खिलाने के तत्काल बाद जूठे बर्तनों को वहाँ से हटा लेना चाहिए। रोगी को भोजन खिलाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों को बच्चों ध्यान देते हुए रोगी का भोजन परोसते समय इन सभी बातों को ध्यान देना चाहिए। ये आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।